आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज फ्राइडे है, प्लान डे है और मेरा डे तो वेडनेसडे होता है, बट आज राजेश जी कंफर्ट जोन में नहीं है, व्यस्त हैं, तो उनका कॉल आया था और आज मैं फ्री हूं तो मैंने बोला चलिए मैं ही प्रेजेंटेशन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि आज के इस शानदार सेशन की हम शुरुआत करें, शानदार क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आज हम प्लान प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। और प्लान क्यों जरूरी होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, रेफरल मार्केटिंग में या ओरिजिन में, थोड़ा सा 2-4 मिनट में इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करने से पहले भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों और शहर से आए हुए हमारे तमाम सम्माननीय ओरिजिन परिवार के सभी सदस्यों का और नए मेहमानों का मैं संतोष यादव फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश से जूम पैनल की तरफ से दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे को प्लान आता है और प्लान ही दे पाऊंगा ऐसा नहीं, प्लान के अलावा बहुत कुछ भी आता है, लेकिन मेरी जो मास्टरी है, विशेषज्ञता है, वो प्लान प्रेजेंटेशन में है और टेक्निकल में भी है। बट मेरे को जो रोल यहाँ पर दिया गया है, भूमिका दी गई है, वो दोस्तों मैं यहाँ पर प्लान का प्रेजेंटेशन करूंगा। लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लान का प्रेजेंटेशन में क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत सारे लोग प्लान के प्रेजेंटेशन के महत्व को, इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। यदि आपने डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छे से की होगी दोस्तों, तो वहां पर ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिस पर बहुत बड़ा व्याख्यान है। लेकिन समय के अभाव में, क्योंकि प्रोटोकॉल से बंधे हुए 2-4 पॉइंट्स पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लान क्यों जरूरी है। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम कोर की बात करते हैं, है ना, कोर स्टेप की बात करते हैं, तो उस कोर स्टेप में जो 4 स्टेप है उसमें एक एसटीपी है, एसटीपी भी है। एसटीपी का मतलब आप जानते हैं, सौदा प्लान, राइट। लेकिन हम प्लान लोगों को क्यों दिखाएं? क्या इतना जरूरी है प्लान दिखाना? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, इंपॉर्टेंस है प्लान का। क्यों है मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग प्लान को बिना समझे, प्लान का बिना नॉलेज ले हुए लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और पैसा ही पैसा है, आप ज्वाइन कर लो। क्या वो आपकी बात को मानेगा? क्या आप पर विश्वास करेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही जला भुंजा बैठा हुआ है। ऐसे कई प्रोजेक्ट आए और चले गए और आप फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ गए और बोल रहे हैं पैसा ही पैसा है। हाउ कैन ही बिलीव? वो कैसे बिलीव कर सकता है, कैसे फेथ कर सकता है, कैसे विश्वास कर सकता है? हाउ? तो इसके लिए पूरा नहीं तो छोटा सा संक्षिप्त प्लान हमें आना चाहिए। और प्लान प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ प्लान की जानकारी देना है, वो तो है ही, प्लान की जानकारी तो आपको देना ही है। लेकिन प्लान की जानकारी के साथ साथ जो आपका सम्माननीय प्रोस्पेक्ट है, जो भविष्य का आपका डाउ हो सकता है, उसके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर बनाना है। यह है प्लान का उद्देश्य। उसके दिमाग में मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना है, स्पष्ट तस्वीर बनाना है कि हमारा बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, उससे उसको क्या फायदा होगा, कहां से पैसा आता है, कितना, कहां से आता है, कितना आता है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे, सामने वाले को भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। इसीलिए कोर स्टेप में भी प्लान का आना बहुत ही जरूरी है। प्लान का प्रेजेंटेशन ये भी एक स्किल है। डायरेक्ट सेलिंग में एक स्किल है प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन। जो जितनी अच्छे से प्लान को सर्व करेगा, जो जितने अच्छे से प्लान को प्रेजेंट करेगा, वो उतना आगे बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं ना?
यदि हम जाते हैं तो, यदि मैं एक एग्जांपल से बता दूं, उदाहरण से बताऊं, यदि हम किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पर चाय देने का या किसी भी डिश को देने का, सर्व करने का तरीका अलग होगा। लेकिन उससे हम और कहीं बड़े उसमें जाते हैं तो वहां पे कुछ अलग तरीका होगा, और उससे ऊपर जाते हैं तो कुछ अलग तरीका होगा। तो ये भी एक स्किल है कि आप अपने प्लान को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और एमएलएम में कहा जाता है दोस्तों कि एमएलएम में इनकम आपका निर्भर करती है आपके प्रेजेंटेशन स्किल पर। आपके पास यदि प्रेजेंटेशन का स्किल अच्छा है, चाहे वो टेक्निकल सेशन स्किल हो, चाहे प्लान प्रेजेंटेशन का स्किल हो, यदि आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल है, इफ यू हैव प्रेजेंटेशन स्किल, तो नोबॉडी कैन ऑब्स्ट्रैक्ट यू। आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, कोई बाधा नहीं डाल सकता, आपकी स्किल ही आपको आगे ले जाएगी। तो आई होप दैट कि आप जरूर इसके इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे, प्लान की प्रैक्टिस भी करेंगे, मिरर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आता है तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आईना के सामने खड़े हो जाइए, 5-10 मिनट जो आता है बोलते रहिए। इससे आपका क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और आप प्रेजेंटेशन देंगे तो शुरुआती 2-4 प्रेजेंटेशन में मिस्टेक होगी, लेकिन धीरे धीरे आप एक परफेक्ट, आपके पास स्किल आ जाएगी प्रेजेंटेशन देने का। और फिर आप प्लान प्रेजेंटेशन क्या थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आप टेक्निकल सेशन के भी आप देना शुरू कर देंगे। तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों प्रेजेंटेशन स्किल, राइट? क्योंकि ये मैंने देखा है, मेरा 18 सालों का अनुभव कहता है ट्रेनरशिप का दोस्तों। कह लूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, शायद इंडिया का एक भी स्टेट नहीं बचा है दोस्तों जहां पर हमने लोगों को जाकर सिखाया नहीं है, ट्रेनिंग ना दी हो। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप भी ओरिजिन में कामयाब होना चाहते हैं, डाउ जाना चाहते हैं दोस्तों, V1, V2, V6 बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। चाहे वो टेक्निकल सेशन का प्रेजेंटेशन स्किल हो, चाहे प्लान का यानी प्रेजेंटेशन देने का स्किल हो, ये आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। इसी पर आपकी इनकम निर्भर करेगी, इसी पर आपका डाउ भी निर्भर करेगा दोस्तों। आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। प्लान क्यों जरूरी है? प्लान इसलिए भी जरूरी है दोस्तों कि सामने वाले को हम कन्विंस कर सकें, सामने वाले को हम बता सके कि जो हम जिस प्रोजेक्ट को हम, जिस बिजनेस मॉडल को हम प्रमोट कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, राइट? उसके मन में डाउट होगा, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं? तो उसको हम बहुत आसान तरीके से प्रेजेंटेशन देकर विश्वास में लेंगे, भरोसे में लेंगे। और फिर उसमें हम प्लान में इसलिए बताना चाहिए कि उसमें हम उसको बताएंगे कि प्लान से कहां से पैसा आता, कितना आता और आपको क्या फायदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों प्लान का भी इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे भी हम सबको, हमारी टीम के लोगों को आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप सबका एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, और आपको लिए चलता हूं दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। आज हमारे बीच में बहुत सारे नए मेहमान भी होंगे, तो उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होगा, फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर हम टेक्निकल सेशन पर चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ओरिजिन के बिजनेस मॉडल पर चर्चा करेंगे कि कहाँ से पैसा देते हैं, कहाँ से आता है, कितने प्रकार की इनकम है और हमें क्यों करना चाहिए उस पर। दोस्तों जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है दोस्तों। और ऐसा यानी कि प्रोजेक्ट नहीं, मैं इसको क्रांति भी कह सकता हूं। एक ऐसा आंदोलन, ऐसी क्रांति है दोस्तों जो आर्थिक आजादी का आंदोलन है, आर्थिक आजादी की क्रांति है। यदि आप इस क्रांति में भी सम्मिलित होते हैं और इसके बारे में जानकारी लेकर यदि सीख के करते हैं, तो दोस्तों वास्तव में आप इस क्रांति के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, बेस्ट नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है।
एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर बहुत बहुत बड़ा, बहुत सारा वेल्थ और बहुत सारी खुशियां आपका इंतजार कर रही है दोस्तों। यहाँ पर वेल्थ भी है और खुशियां भी हैं, यानी वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है दोस्तों। हैप्पीनेस क्यों आएगी हमारे और हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में? इसलिए आएगी दोस्तों क्योंकि हमारे पास हैवी बैंक बैलेंस होगा, और जब हैवी बैंक बैलेंस होगा दोस्तों तो क्या होगा, हमारे घर में खुशियां तो आएंगी। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है हमारे समाज में लोग जो परेशान हैं दोस्तों, वो पैसे की वजह से हैं, आर्थिक स्थिति, आर्थिक वजह से परेशान है। यदि थोड़ा सा हम 10 सेकंड के लिए मनन करें, 30 सेकंड के लिए मनन करें, और आप अपने घर में एक रूम में जाइए, उस रूम में जो जहां पर कोई ना हो, आप अकेले हो, और एक कॉपी उठाइए और उस कॉपी में अपने जीवन की सारी समस्याओं को नोट कर लीजिए। मैं वादा करता हूं दोस्तों, बहुत ही अपवाद को छोड़कर उसमें जितनी भी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स होंगी ना, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो पैसा होगा, वो पैसा होगा दोस्तों। राइट? तो दोस्तों आज ओरिजिन हमें इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल चुका है दोस्तों कि यहां पर हम चाहें तो बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हैं दोस्तों। मजबूत इरादा होना चाहिए दोस्तों, और मजबूत इरादों के साथ यदि हम ओरिजिन को समझ के करें तो दोस्तों यहां प्रॉफिट नहीं, हम बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, हैवी बैंक बैलेंस बना सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी, हमारे परिवार में खुशियां आएंगी, हमारे आने वाला जनरेशन सुरक्षित होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं, और आई डोंट वांट टू मोटिवेट यू, बिल्कुल भी मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा। मैं सीधे प्रेजेंटेशन में आना चाहता हूं और आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो बिल्कुल नपा तुला टाइम है, और नपे तुले कार्यक्रम में हमें मुख्य मुख्य बातों पे चर्चा करना होता है। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस जूम सेशन में। वेलकम टू द वर्ल्ड बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट, यानी वर्ल्ड का सबसे श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ डिफाई प्रोजेक्ट में, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और उस प्रोजेक्ट का नाम है ओरिजिन। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज डू थ्रो रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग मनी एंड टेक एडवाइस फाइनेंशियल एडवाइजर एंड इन्वेस्ट ऑन योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो वन एल्स विल हैव कंट्रीब्यूशन इन दिस, राइट? वट एवर यू डू इट विथ योर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये सिर्फ एक कह सकता हूं कि जागरूकता वाला प्रोग्राम है, एटमॉस्फेयर, यानी कि हम आपको वेब3 से स्पेस की यहाँ पर जानकारी देते हैं, हम आपको यहाँ पर तथ्य बताते हैं, हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। उन जानकारी को आप कलेक्ट करके अपने स्तर पर इसकी जानकारी लेकर यदि सभी तरफ से आप संतुष्ट हो जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मुझे भी इसी तरीके का डिस्क्लेमर दिया गया था दोस्तों, तो मैंने अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल की, और मेरी नजरों में जब ये सही पाया गया तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। तो आप भी, यदि जितने भी नए मेहमान हैं, आप इसको चेक करके आगे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे समाज में यदि मैं देखूं तो बहुत सारे क्या 99% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हमारे घर में हैवी बैंक बैलेंस हो, इतना पैसा हो कि हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए, हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाए, हमारे सपने पूरे हो जाएं। और इसी पैसे को हम बोलते हैं दोस्तों लाइफ चेंजिंग मनी। तो हमारे समाज की मैं बात करूं तो दोस्तों हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लाइफ चेंजिंग मनी नहीं चाहता। इसीलिए आज हर व्यक्ति बड़ी से बड़ी नौकरी पाने के लिए ललायित है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई एक अच्छा आईआईटीएन बन के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता है। तो हर प्रकार है ना, अलग अलग, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है ताकि उसके जिंदगी में है बड़े से बड़ा पैसा आ जाए, ताकि वो वेल्थ बना सके, लाइफ चेंजिंग मनी को अर्न कर सके और अपनी जिंदगी में खुशियां ला सके। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है वाई लाइफ चेंजिंग मनी। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये इतनी योनियों के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
और सर्वश्रेष्ठ जीवन हो के भी, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो के भी यदि हम जीवन को काटें तो मुझे लगता है कि फिर सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब नहीं है, राइट। यदि हम इस धरातल में, इस पृथ्वी लोक में यदि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं तो हमें फिर सर्वश्रेष्ठ जीना भी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ जिंदगी का निर्वहन भी करना चाहिए, राइट। तो सर्वश्रेष्ठ जीवन वो माना जाता है जो हर तरीके से वो संतुष्ट हो और अपना काम उसका स्मूथली चलता रहे, चिंता से मुक्त चलता रहे। तो दोस्तों इसीलिए हम लाइफ चेंजिंग मनी चाहते हैं। लाइफ चेंजिंग मनी चाहते हैं एक अच्छे विला में रहने के लिए। लोगों के 4-5 सपने ही तो हैं यार, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का विला हो, एक अच्छी मर्सिडीज BMW हो, है ना, बढ़िया ऑडी खड़ी हो, राइट, वर्ल्ड टूर कर रहे हो, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, है ना, बढ़िया हमारा जो काम हो वो मन अपनी इच्छा के अनुसार होता रहे, हम जो कपड़े खरीदना चाहते हैं कितना भी महंगा हो खरीद लें, यही तो है सब। इसीलिए तो हम पैसा चाह रहे हैं और इसीलिए आप और हम दौड़ में है पैसे की। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, लाइफ चेंजिंग मनी पैसा कमाने के लिए दोस्तों नौकरी तो है ही, लेकिन नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी है दोस्तों, राइट, और भी छोटे मोटे काम हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि बड़ा पैसा चाहते हैं तो बड़ा पैसे लेने के लिए दोस्तों हमें दुनिया के 5% लोगों की श्रेणी में आना पड़ेगा। दुनिया के 95% लोगों का पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है दोस्तों। और वो मालूम उसमें कौन कौन कैटेगरी के लोग आते हैं? उसमें आते हैं उद्योगपति, उसमें आते हैं पूंजीपति, उसमें आते हैं नेटवर्कर। तो आप और हम बड़े किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि ओरिजिन जैसा हमें मौका मिला है, अवसर मिला है दोस्तों, जो हमें 5% लोगों की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर सकता है। आज जाइएगा गूगल में सर्च करके देखिएगा दोस्तों कि इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। बहुत कम होंगे प्रतिशत। तो आप भी दोस्तों उस श्रेणी में आने वाले हैं इस ओरिजिन के माध्यम से। तो सबसे पहले आप ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें और ईश्वर के साथ साथ दोस्तों अपने यानी कि स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करें, अपनी ग्रेट अपलाइन, सुपर अपलाइन का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको ये अवसर दिया। और विशेष तौर पे डायरेक्ट जिसने आपको स्पॉन्सर किया दोस्तों, वो अपने मन से नहीं आया, वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया देवदूत था आपके पास, जो आपको एक अवसर देके गया और आपने उसको पहचाना, समझा और आपने ज्वाइन किया, राइट। तो दोस्तों आप किस्मत वाले हैं कि ओरिजिन जैसा प्रोजेक्ट मिला जहां से आप लाइफ चेंजिंग मनी को अर्न कर सकते हैं, हैवी बैंक बैलेंस बना सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। बट प्रश्न यहां पर यह उठता है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे, सरल तरीका क्या है लाइफ चेंजिंग मनी के लिए। तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, द इजीएस्ट वे टू मेक लाइफ चेंजिंग मनी इज कैच द फास्टेस्ट ट्रेन। कैच द फास्टेस्ट ट्रेन, इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है, यानी कि आपको समय के अनुसार आपको अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि कहा जाता है परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यदि हम अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो हो सकता है कि हम सक्सेस की रेस में पीछे हो जाएं, हम सक्सेस की रेस में पिछड़ जाएं। इसीलिए दोस्तों हमें ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाना है। क्या करना है? ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाना है। और इस वक्त वर्तमान में जो दौर चल रहा है, जो टाइम है दोस्तों, वो जो ट्रेंड है दोस्तों, वो ट्रेंड है टेक्नोलॉजी का, वो ट्रेंड है Web3 का, वो ट्रेंड है ब्लॉकचेन का, वो ट्रेंड है RWA का, वो ट्रेंड है NFT का, वो ट्रेंड है DeFi प्रोजेक्ट का, राइट। तो आप और हम किस्मत वाले हैं कि हम लोगों को राइट टाइम ओरिजिन जैसा वर्ल्ड का बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट मिल गया है, जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है दोस्तों, और आ भी चुका है। आज जो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जिन्होंने ओरिजिन को स्टार्ट किया था दोस्तों, उन सब की जिंदगी में 360 डिग्री एंगल से बदलाव आ चुका है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेंड को समझ लिया था, ट्रेंड को पकड़ लिया था सही समय, और वो आज एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों, हैवी बैंक बैलेंस बना चुके हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों
यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यूजर नहीं अर्नर बनना होगा, उपभोक्ता नहीं। उपभोक्ता नहीं बनना है, आपको उपभोग नहीं करना है क्रिप्टो करेंसी का। आपको क्रिप्टो करेंसी को, ब्लॉकचेन को अपना के उसका फायदा उठाकर उसको प्रमोट करके आपको उद्योगपति बनना है, अर्नर बनना है दोस्तों। और ये उदाहरण है, मैं आगे बढ़ूंगा, इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये दौर आए, मैं आपको अतीत में ले चलता हूं। हर चीज का ट्रेंड आया था, मोबाइल का ट्रेंड आया, कंप्यूटर का ट्रेंड आया, इंटरनेट का ट्रेंड आया, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का ट्रेंड आया, ऐसे बहुत सारे ट्रेंड आए। और जब जब शुरुआती दौर में कोई नया ट्रेंड आता है और उसको पकड़ लिया जाता है दोस्तों, तो वहां संभावना होती है बड़ा वेल्थ बनाने की। और आप उठा के देख लीजिए दोस्तों, सबने वेल्थ बनाया। और आज आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें मौका है दोस्तों ट्रेन को पकड़ने का, क्योंकि इंटरनेट जो है ना दोस्तों, इंटरनेट अभी वर्तमान की जरूरत है। थोड़ा सा मनन कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि थोड़ी देर के लिए, यदि 5 मिनट के लिए पूरी दुनिया से इंटरनेट को हटा दिया जाए, क्या होगा? क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा, हमारी आंखों के सामने अंधकार आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने आश्रित हो चुके हैं इंटरनेट पे कि अब करें तो क्या करें। सारे बैंक के काम रुक जाएंगे, ट्रेनें चलना बंद हो जाएंगी, फ्लाइट टेक ओवर नहीं कर पाएंगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है आज इंटरनेट का। और आज हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, वो भी दोस्तों इंटरनेट का 3rd जनरेशन का बिजनेस है। राइट, इंटरनेट का 3rd जनरेशन, यानी इंटरनेट का एक नया रूप। 1980 के दशक में पहला रूप आया था जो बहुत कमजोर था, फिर उसमें सुधार किया गया 2004 में, फिर वहां भी थोड़ी कमियां पाई गई, उसमें भी सुधार किया गया। और फिर 2009 में इंटरनेट का नया रूप लेकर आया गया, जिसको बोला गया द 3rd जनरेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का 3rd जनरेशन, नया अपडेटेड रूप, जिसको कहा जाता है वेब 3। करंट ट्रेंड इज 3rd जनरेशन ऑफ इंटरनेट। आज जो दौर चल रहा है दोस्तों, वो 3rd जनरेशन ऑफ इंटरनेट का चल रहा है, वेब 3 का चल रहा है। और आप और हम बहुत ही किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली है। मैं लाख लाख कोटि कोटि नमन करता हूं परम पिता परमेश्वर का, मैं नमन करता हूं अपने उस स्पॉन्सर का, मैं नमन करता हूं अपनी सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का, जिन्होंने मुझे ओरिजिन जैसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट दिया और मैंने उसे पहचाना, और दोस्तों उसको पहचान कर मैंने स्टार्ट किया। आज जो कुछ भी हूं दोस्तों, मैं उस दो देवदूत की वजह से हूं, अपनी ग्रेट अपलाइन की वजह से हूं, मेरी क्रॉस लाइन या मेरे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो डेली मुझसे बात करते हैं, हम लोग डेली जूम सभा में आते हैं, मैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनसे भी मुझे सीखने का मौका मिला दोस्तों। और आज जो ट्रेंड है दोस्तों, वो 3rd जनरेशन ऑफ इंटरनेट का है, और 3rd जनरेशन ऑफ इंटरनेट को ही वेब 3 कहा जाता है दोस्तों। राइट, इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि वेब 3 क्या है, 1 मिनट में खत्म करता हूं दोस्तों। इंटरनेट के 3 रूप हैं। 1980 के दशक में जो इंटरनेट आया था उसको वेब 1 की संज्ञा दी गई। वेब 1 में क्या था? सिर्फ रीड ओनली, हम वहां पे पढ़ सकते थे, किताब जैसे www करके वेबसाइट होती थी, उसको ओपन करते थे, पढ़ लेते थे, बंद कर देते, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट, ना हम वहां फोटो डाउनलोड कर सकते थे, ना वीडियो डाउनलोड कर सकते, ना कुछ कर सकते थे। वन वे कम्युनिकेशन था, वहां कमियां पाई गई। फिर उसके बाद वेब 2 लाया गया। वेब 2 यानी एप्लीकेशन का दौर आ गया, यानी वेबसाइट तो था लेकिन पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा काम अब एप्लीकेशन पे चलने लगा, यानी मोबाइल पे चलने लगा। अब हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं, बैंक घर बैठे हम एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में एनएफटी कर देते हैं, है ना, आईएमपी कर है कि नहीं, ये सब कर देते हैं, आईएमपी कर देते हैं। तो एप्लीकेशन का दौर आया, लेकिन एप्लीकेशन का दौर जितना अच्छा है उतना खराब भी साबित हुआ। कैसे? क्योंकि दोस्तों ये सेंट्रलाइज था। जब हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना शुरू किया तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे थे जहां पर हमें हमारे केवाईसी देना पड़ा, अपना मेल आईडी देना पड़ा, कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ा दोस्तों। तो फिर तो हमारी प्राइवेसी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली गई ना। यानी कि ये जो वेब 2 था वो सेंट्रलाइज है,
और आप देखते होंगे आपके पास दिन में कई बार कॉल आ जाते होंगे, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सर पर्सनल लोन ले लीजिए, सर कार लोन ले लीजिए, सर ये ले लीजिए, फलाना ले लीजिए, ठिकाना ले लीजिए। क्या आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर को किसी को देने गए थे? क्या आप अपने मेल आईडी को किसी को देने गए थे? नहीं। तो फिर आपके मेल में इतना सारा मेल आता कहां से है? बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों से, बैंक से, इंश्योरेंस से, इधर उधर से। फिर आपके पास कस्टमर केयर से कॉल आता है, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए। आपने तो उनको नंबर दिया नहीं, तो ये कहां पहुंच गया? इन्हीं के माध्यम से वो डाटा कलेक्ट किया गया और मार्केट में दे दिया गया दोस्तों। तो फिर हमारी प्राइवेसी रही कहां? तो ये कमियां यहां पर पाई गई, राइट। और यहां पर हम पढ़ भी सकते थे, लिख भी सकते थे, जब सकते थे, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। इससे लोगों को बहुत हेल्प मिला, लेकिन दिक्कतें भी हुई। लोगों के अकाउंट हैक होने लगे, ये होने लगा, फलाना ठिकाना सब होने लगा। इसको देखते हुए इन कमजोरियों को, खामियों को दूर करने के लिए दोस्तों एक टेक्नोलॉजी लाई गई, इंटरनेट का एक अपडेट करके, जिसे हमने थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट कहा, वेब 3 कहा। और वो वेब 3 एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आई, और वो आई दोस्तों ब्लॉकचेन, राइट। और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, कहा जाता है कि इंटरनेट के माध्यम से यदि कोई भी प्रोग्राम को तैयार करके, डिजाइन करके, कोडिंग करके यदि ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया जाता है, तो उस ब्लॉकचेन से उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोग्राम को ना तो वहां पर हटाया जा सकता है, ना चेंज किया जा सकता है, ना तो वहां हैक हो सकता है दोस्तों। इतनी सुरक्षित प्रणाली यानी ये भविष्य की जरूरत है, भविष्य की नीड है। बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे डिप्लॉय होने जा रहे हैं ब्लॉकचेन पे। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो आप उसकी रिपोर्ट देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि यार हम कहां हैं। सारा का सारा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होने जा रहा है दोस्त। आप देखिए 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर इंडिया में तो कई जगह स्टार्ट भी हो गया। कानपुर आईआईटी में तो मार्कशीट भी ब्लॉकचेन में देने लगे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ब्लॉकचेन पढ़ाया जाने लगा है दोस्तों, राइट। एफआईआर, यहाँ पे यूपी में कोई पुलिस स्टेशन है, अभी एक ही स्टेशन डिप्लॉय हुआ है ब्लॉकचेन, वहां एफआईआर ब्लॉकचेन में होने लगी। तो इसका मतलब ब्लॉकचेन एक अच्छी प्रणाली है, सुरक्षित प्रणाली है, और इस पर डिप्लॉय किए गए प्रोजेक्ट भी अच्छे होंगे। तो जब हम किसी भी ब्लॉकचेन को यूज करेंगे, उसके प्रोजेक्ट को, तो उस ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है ना, उसका प्राइस बढ़ेगा। उस ब्लॉकचेन में जितने भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय होंगे, तो उनको उस ब्लॉकचेन की गैस फीस देनी पड़ेगी, जिसके वजह से उसका नेटिव कॉइन बढ़ेगा। और आप और हम बड़े किस्मत वाले हैं दोस्तों कि हमारे ओरिजिन का खुद का ब्लॉकचेन आ गया अनुबीज, और उसका नेटिव कॉइन होगा दोस्तों अनुबीज। तो आप और हम कहां जाने वाले हैं आपको मैं बता नहीं सकता। चलिए दोस्तों, मैं संक्षिप्त में यहां पर आपको परिचय देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, इसका उद्गम कहां से हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों ओरिजिन के बारे में बताना चाहूंगा कि जो ओरिजिन है दोस्तों, वो वेब 3 से रिलेटेड प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो DeFi प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और वर्ल्ड के टॉप 10 में से एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल ब्लॉकचेन है जिसका नाम है पॉलीगॉन। उस पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में ओरिजिन प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया गया है आज से 26 महीने पहले। ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन को वर्ल्ड के टॉप 6 क्रिप्टो एक्सपर्ट ने मिलकर डिजाइन किया है दोस्तों। अब शब्दों को ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो के जानकार लोगों ने नहीं, क्रिप्टो के टॉप यानी कि क्रिप्टो एक्सपर्ट ने डिजाइन किया है ओरिजिन। एक्सपर्ट और जानकारी रखने वालों में अंतर होता है, यानी इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूं। हमारे बीच में यदि कोई डॉक्टर हो तो इसको अन्यथा भी नहीं लेना बिल्कुल। एक होता है दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको बोलते हैं काम चलाओ, है ना, जिसको जानकारी है सिर्फ उसका मेडिकल का ट्रीटमेंट बस दे सकता है, इसके ज्यादा यानी कि उसको इतना डीपली नॉलेज नहीं। लेकिन उसके ऊपर एक एमबीबीएस, और एक एमबीबीएस के ऊपर है दोस्तों एमडी, राइट। तो वो एक्सपर्ट है एमडी, उसको डिसीज का उसके ऊपर उसने एक्सपर्ट यानी हासिल की है, विशेषज्ञता हासिल की है, राइट। उसको सब कुछ मालूम है उस संबंध में। तो यहां पैसे है जो ओरिजिन को डिजाइन किया क्रिप्टो के जानकार लोगों ने नहीं, जो क्रिप्टो की 8-10 जानकारी जानते हो डिजाइन कर दिया, वही स्कैम होते हैं,
ये एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है दोस्तों, जिनको क्रिप्टो की A to Z जानकारी है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 26 महीने से हमारा प्रोजेक्ट कितने शानदार तरीके से स्मूथली चल रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो एक्सपर्ट ने डिजाइन किया। और ऐसे नहीं किया, वो क्रिप्टो एक्सपर्ट को भी डिजाइन करने में 12.5 वर्षों का समय लगा। 12.5 ईयर्स, 12.5 ईयर्स दोस्तों। 12.5 वर्षों में कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा, कितनी स्टडी की होगी, और उसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को डिलीवर्ड किया। तो टोटली ओरिजिन इज DeFi प्रोजेक्ट एंड टोटली ओरिजिन इज ड्रिवन बाय द कम्युनिटी। ये कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट है, रन किया जा रहा है। ओरिजिन 12.5 वर्षों की तैयारी के बाद जब इन्होंने 12.5 वर्षों का समय ले लिया, 137 कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने चेक कर लिया कि उसमें कोई एरर, ऐसी कोई त्रुटि तो नहीं है। उसके बाद 7 मार्च 2024 को दोस्तों इन्होंने ओरिजिन को लॉन्च कर दिया। और लॉन्च करने के बाद दोस्तों इसका जो टोकन है वो LGNS, इन्होंने लिक्विडिटी डिप्लॉय किया $2,80,000 की। 70,000 इन्होंने टोकन जनरेट किए कोडिंग के माध्यम से, और वहां पर फिर प्राइस निकाला $4। $4 से ओरिजिन की शुरुआत हुई। ऑल टाइम $84 गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, कई बार नीचे ऊपर आया, और इस वक्त दोस्तों ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है। तो आप लोगों को चिंता की बात नहीं है, मुस्कुराना चाहिए, डांस करना चाहिए। वाई? दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी परचेज करने के लिए और बड़ा एसेट बनाने के लिए, बड़ा वेल्थ जनरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कम पैसे में ज्यादा LGNS आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी LGNS की ज्यादा आ रही है। मैंने 100 LGNS खरीदा था 1,86,000 में, $19 के रेट से। $19 के रेट से $100 LGNS खरीदे थे 1,86,000 के, और आज रेट क्या है? तो मुझे तो रोना चाहिए, लेकिन मैं हंस रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑटो कंपाउंडिंग है। ओरिजिन इज नॉट यानी कि प्रोसेसिंग प्रेडिक्शन ओरिएंटेड बिजनेस। ओरिजिन इज अ प्रोसेसिंग ओरिएंटेड बिजनेस। ओरिजिन इज कंपाउंडिंग बिजनेस, कंपाउंडिंग मॉडल है, और कंपाउंडिंग ही यहाँ पर रेट और प्राइस है। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो चलिए दोस्तों, मार्केट कैप 9 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, लिक्विडिटी लगभग 400 मिलियन है, होल्डर्स लगभग 24 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। ये मैंने खाली रखा है। क्यों खाली रखा है? क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए मैंने इसको खाली कर रखा है। अब अपन आते हैं वाई ओरिजिन। ओरिजिन क्यों करें? तो दोस्तों मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। 16 पॉइंट है, आधा मिनट भी लूंगा तो 8 मिनट लगेगा। लेकिन मैंने ओरिजिन को क्यों किया, मुझे क्या पसंद आया ओरिजिन में, वो बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं रियली बताऊं दोस्तों, तो आई एम हियर न्यू बॉर्न बेबी। मैं यहाँ ओरिजिन में या क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में नया हूं। मुझे बहुत ज्यादा यानी क्रिप्टो का एक्सपर्टी या नॉलेज नहीं है। मुझे देखा जाए तो ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का, राइट? और सीख रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं, और पूरी तरीके से सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और 2-4 महीने और लगेगा, और फिर अच्छी तरीके से यानी कि कह सकता हूं कि मैं प्रेजेंटेशन कार्यशाला भी लेने लगूंगा 1-2 दिन की, राइट? तो चलिए दोस्तों, अभी अपन आते हैं कि वाई ओरिजिन। ओरिजिन मैंने क्यों किया, ओरिजिन मुझे क्या अच्छा लगा। दोस्तों ओरिजिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा जो हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जाए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जाए, या गोल्ड में इन्वेस्ट करना जाए, कहीं भी जाए, वो उसके माइंड में, उसके दिमाग में ये यानी तस्वीर रहती है क्या, कि पहले तो जो मेरा पैसा है उस पैसे में अच्छी खासी वृद्धि होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, राइट? आप भी चाहते होंगे। दूसरा वो ये चाहता है कि लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब मैं जब चाहूं मैं बेचूं, सेल आउट करूं, तो पैसा मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 48 घंटे के बाद, 70 घंटे के बाद, 92 घंटे के बाद, 3 वर्किंग डेज के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट? मैंने ओरिजिन में यह पाया कि यहां पे ग्रोथ भी अच्छी है, एप्रिसिएशन भी अच्छा है, और यहां पर जरूरत पड़ने पे ऑन स्पॉट विद इन 10 सेकेंड पैसा भी
तुरंत मिल जाता है, यानी कि एसेट मिल जाता है, फिर उसको हम INR में चेंज कर लेते हैं, राइट। तीसरा मैंने यहां पर यह पाया कि मेरा पैसा मेरे अधिकार में रहेगा, मेरे हाथ में रहेगा, मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरे इशारों पे नाचेगा। तो हर व्यक्ति यही तो चाहता है कि मेरा पैसा मेरे हाथ में रहे, मेरे अधिकार में रहे, उसमें प्रॉपर ग्रोथ हो, मेरे को जरूरत पड़ने पे मिल जाए। ये तीनों चीज यहां पर मैंने पाया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहां पर इसको स्टार्ट किया। दूसरा पाया मैंने यहां पर ये कि दोस्तों, ओरिजिन में यदि मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, शेयर मार्केट में, हालांकि मैं शेयर की भी ट्रेडिंग करता हूं, मेरा डीमैट अकाउंट है, राइट, शेयर में, तो लेकिन देखते हैं दोस्तों कि वहां पर प्रॉफिट जैसा हम चाहते हैं वहां नहीं होता, राइट। दूसरा क्या होता है कि वहां पर यदि मैं म्यूचुअल फंड में भी जाऊं अपने पैसे को विड्रॉ करने, तो वहां मुझे एक रिक्वेस्ट डालनी होगी, रिक्वेस्ट डालने के बाद फिर मुझे OTP मैसेज देना पड़ेगा, फिर बाद में पता चला कि 2 वर्किंग डेज 3 वर्किंग डेज में आएगा। लेकिन ओरिजिन में मैंने ये देखा कि यहां पर हमें जो प्रॉफिट आता है वो दिन में 3 बार आता है। बैंक में जाएं या और अन्य कहीं जाएं तो वहां क्वार्टरली प्रॉफिट मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है, ईयरली मिलता है। यहां तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता, 24 घंटे में 3 बार 3.5 बार आता है दोस्तों, 7 आवर्स, एवरी 7 आवर्स। क्या चाहिए आपको? ये मुझे अच्छा लगा कि यानी हर टाइम मेरे पास पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, ये मुझे अच्छा लगा। फिर ये भी लगा कि उस प्रॉफिट को मैं चाहूं तो विड्रॉ भी कर सकता हूं, ये भी अच्छा लगा। तीसरा मुझे यहां लगा कि ऑटो कंपाउंडिंग है, और जो ऑटो कंपाउंडिंग को जानते हैं दोस्तों, ऑटो कंपाउंडिंग का कितना बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में, राइट। एक 2 स्टूडेंट गए इंटरव्यू देने, 1 मिनट से भी कम की स्टोरी है, और जब उनसे दोनों का सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में दोनों पास हुए, तो दोनों से पूछा गया कि हमारे पास सैलरी के 2 मोड हैं। पहला सैलरी मोड है कि हम आपको एक साथ 5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए महीना, और दूसरा मोड है कि हम आपको डेली देंगे, पहले दिन 1 रुपए देंगे, दूसरे दिन 1 का डबल करके देंगे 2 रुपए, और तीसरे दिन हम 2 का 4 करके देंगे। आपको कौन सा मोड पसंद है सैलरी का? जिसको पावर ऑफ डुप्लीकेशन नहीं मालूम था उसने बोला अरे ये 1 रुपए में क्या होगा, 2 रुपए में क्या होगा। तो 10 दिन तक देखा तो 10 दिन तक तो वही, पहले दिन 1 रुपए था, दूसरे दिन 2 रुपए था, तीसरे दिन 4 रुपए था, 5वें दिन 8 रुपए हुआ, 6वें दिन 16 रुपए हुआ, 7वें दिन 32 रुपए हुआ, 8वें दिन 64 रुपए हुआ। तो बोला यार 10-12 दिन तो ऐसे ही लीजिए, ये तो रुपयों में पैसा आएगा, कोई मतलब नहीं, हटाओ। उसने सेलेक्ट कर लिया कि सर मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए। दूसरे से पूछा गया कि आप क्या पसंद करेंगे, मंथली सैलरी लेना चाहेंगे 5 लाख रुपए, कि आप पहले दिन हम 1 रुपए देंगे, फिर उसको डबल करके देंगे, और 30 दिन आपको डबल कर करके देते जाएंगे। तो उसको पावर मालूम थी कंपाउंडिंग की, उसने फट से बोला नहीं सर, आई डोंट वांट फर्स्ट मोड, मुझे पहला मोड नहीं चाहिए सैलरी का, मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। तो आप तो मुझे जो 1 रुपए दे रहे हो, पहले दिन से 1 रुपए दीजिए, फिर उसको 30 दिन देते रहिए। जानते हैं दोस्तों क्या हुआ है? कैलकुलेशन करके देख लेना, राइट। तो दोस्तों बस निष्कर्ष ये है कि कंपाउंडिंग में बहुत पावर है। तो जब मैंने ये सुना कि यार यहां तो कंपाउंडिंग है, ऑटो कंपाउंडिंग है, क्योंकि बीइंग अ ट्रेनर ऐसे कई बार हम पावर ऑफ डुप्लीकेशन बताते थे, कंपाउंडिंग, तो वो चीज मुझे क्लिक कर गई, यार यहां तो कंपाउंडिंग है, अभी नहीं तो कभी नहीं। संतोष जी लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। चौथी चीज मुझे यहां अच्छी ये लगी कि डिसेंट्रलाइज था। 5वीं चीज अच्छी ये लगी कि मेरे फंड का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सीधे के सीधे जाके ट्रेजरी में जाके सेफ हो रहा है। 5वां ये लगा कि मैं कितनी भी मेरी बड़ी इनकम हो, कभी भी कोई डिडक्शन नहीं होगा, कैपिंग नहीं होगी, सीलिंग नहीं होगी। नहीं तो पता चला वीकली इनकम हुई 5 लाख की, बोले नहीं साहब आपको 2 ही लाख मिलेगा, सीलिंग कैपिंग, यहां बहुत झंझट ही नहीं लगा मुझे। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे सब चीजें अच्छी लगी, और इसलिए मैंने फिर ओरिजिन को स्टार्ट किया।
इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, 60 देशों में चल रहा है, केवाईसी की जरूरत नहीं है, मेरी प्राइवेसी लीक नहीं होगी, जब मैं चाहूं मुझे पैसा मिल जाएगा। ये तो तमाम चीजों को जब मैंने इसका देखा तो मुझे लगा कि ओरिजिन इज बेस्ट प्रोजेक्ट, नॉट बेस्ट प्रोजेक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, और मैंने स्टार्ट किया। अब अपन आते हैं दोस्तों प्लान में। तो यदि मैं प्लान की बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम। मैंने यहाँ 4 लिखा, वो इनकम नहीं है दोस्तों, वो एक प्रकार से लॉटरी है, एक प्रकार से लकी ड्रॉ है। उसको, वो तो लकी ड्रॉ है इसलिए वो रेगुलर इनकम में नहीं आती। तो देखा जाए तो रेगुलर 3 प्रकार की यहाँ पर इनकम है। पहला, प्रॉफिट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे बीच में बहुत सारे लोग आएंगे जो टीम बनाना नहीं चाहेंगे, बस उनको प्रॉफिट से मतलब है। एज ए इन्वेस्टर तो उनको उनके इन्वेस्टमेंट का एलजीएनएस के ऊपर प्रॉफिट आता रहेगा। दूसरा, हमारे बीच में बहुत सारे होंगे जो इन्वेस्टर के साथ साथ काम भी करना चाहेंगे टीम बना के, तो यहाँ पर टीम से इनकम आती है जिसको अपन लेवल इनकम कहते हैं। और तीसरा, जब टीम बड़ी होती है दोस्तों तो हमारा यानी कि प्रमोशन होता है, तो हमें हमारे रैंक वो होते हैं, यानी कि हम लोग रैंक को ब्रेक करते हैं और उस रैंक के अनुसार हमें पैसा मिलता है। लेकिन अभी प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि संतोष जी सब कुछ तो ठीक है, ये पैसा देते कहाँ से हैं, लाते कहाँ से, ओरिजिन क्या करता है? यही इसीलिए प्रोजेक्ट, इसीलिए प्लान आना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो ओरिजिन करता क्या है? तो दोस्तों ओरिजिन, मैं आपको बता दूं, ओरिजिन एक डेफी प्रोजेक्ट है। इसकी बहुत सारी वर्ल्ड में भविष्य में सर्विसेज आने वाली है, राइट। और खुद का ब्लॉकचेन आ चुका है ना, RWA में कदम रखने वाला है। यदि रोड मैप की बात करूं तो 3 फेज हैं, सेकंड फेज चल रहा है। ओरिजिन फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज अवेक ओरिजिन है जिसपे हम लोग हैं, और तीसरा आएगा दोस्तों एटर्निटी, जिसको बोलते हैं अनंत काल तक चलने वाला प्रोजेक्ट, सदैव चलने वाला प्रोजेक्ट। तो आप और हम बहुत ही रियली, जितना बोले उतना कम है, किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर की कृपा हम पर है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, लोगों के डाउट्स होते हैं कि इतना पैसा देते कहाँ से हैं, देते कहाँ से हैं, कहाँ से लाते हैं, तो ये सब आपको मालूम है। लेकिन आज डे है और बोलते हैं कि हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, राइट। क्योंकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। यदि हम प्लान की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्लान को नहीं पढ़ेंगे, प्लान का चर्चा नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम थोड़ा सा भूल भी सकते हैं। इसीलिए समय समय पर हम लोगों का प्रयास रहता है हमारी जूम पैनल पे कि अल्टरनेट डेज हम प्लान की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में नए लोग आते हैं। अब पता चला नए लोग आ गए और उसको हम ले जाके बता रहे हैं गैस फीस, अब उसको मालूम ही नहीं है कि गैस फीस क्या होती है, वो सोचेगा एलपीजी या जो है गैस फीस है। अब अपन उससे बता रहे हैं टर्मिनोलॉजी, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग प्लान का भी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखें, तो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और उस दौरान यदि कोई नए मेहमान आए हैं जानकारी लेने के लिए तो उनको भी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। तो ये हम लोग का उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, ये पैसे देते कहाँ से हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सबको मालूम है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मेरा दायित्व होता है कि मैं आपको इस बात से अवगत कराऊं। दोस्तों ओरिजिन अपने पास से पैसे नहीं देता। ओरिजिन एक मैकेनिज्म के तहत, एक मैकेनिज्म के माध्यम से, एल्गोरिदम के माध्यम से हमें हमारा ही पैसा, एक मैकेनिज्म के माध्यम से हमें एल्गोरिदम के माध्यम से रिटर्न करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसको इस तरीके से समझें कि कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है और वहां पे कोई सरकार है और उसके खजाने में पैसों की कमी आ गई है, राइट, और उसको पेपर करेंसी प्रिंट कराना है, छपवाना है, और अनुमानित लागत आई, अनुमान ये लगाया गया कि भाई अभी 2000 करोड़ रुपए के नोट की जरूरत है, सब नोट खराब हो गए, नए छापने पड़ेंगे, और उसकी वैल्यू आ रही है 2000 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों यदि रेगुलेटरी नहीं होगी, कुछ नियम कायदा नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो उस देश की सरकार तो कितना भी छाप लेगी नोट, छाप 200 15,000 20,000 करोड़ रुपए, 100 है ना, राइट, 1 लाख करोड़ छाप दो, ऐसा नहीं होता। उनको कुछ शर्तें का पालन करना पड़ेगा। तो उनको उस देश के नियम कानून, उस बैंक का सबसे बड़ा, उस देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी रेगुलेटरी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे रिजर्व
की वैल्यू का नोट छापना है, पेपर करेंसी, तो उस 2000 करोड़ रुपए की पेपर करेंसी के बदले में उनको 2000 करोड़ रुपए की वैल्यू का गोल्ड रखना पड़ेगा बैकअप के लिए दोस्तों। तो अपना जो इंडियन करेंसी है वो बैक्ड बाय क्या है? गोल्ड। ओरिजिन ने भी वही प्रिंसिपल को, सिद्धांत को अपनाया। ओरिजिन में जो बैकअप है वो है डाई। एलजीएनएस बैक्ड बाय डाई। एलजीएनएस के पीछे जो बैकअप है वो डाई का है। अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो प्री माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, अपना प्रोजेक्ट मिंटेबल है, मिंट करने वाला प्रोजेक्ट है। और यहां पर एलजीएनएस बनाने वाला कोई क्रिएटर नहीं है। एलजीएनएस को बनाने वाला कौन है? एलजीएनएस को बनाने वाले आप और हम सब प्यारे भाई बहन हैं, राइट? हम लोग ही और एलजीएनएस को बना रहे हैं, मिंट कर रहे हैं।